नेक्स्ट थिंग विच इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम, कि अभी फॉर्म जनवरी में आया, 16 फरवरी 2023 लास्ट डेट है, तो पेपर कब होगा। अब गाइज इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि एग्जाम कितने दिन बाद होगा, सबसे पहली बात तो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में काफी वेरिएबिलिटी रहता है। फिर भी एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगाने की कोशिश करें तो इस एस्टिमेट के लिए हमने ना बड़े सारे पुराने एग्जाम देखे कि कब फॉर्म निकला, कब पेपर हुआ। जैसे एडमिन ऑफिसर का पिछली बार फॉर्म निकला जनवरी में, पेपर हुआ जुलाई में, जो कि हुआ कितने दिन बाद, जो कि हुआ 6 महीने बाद। ठीक है। फिर एडमिन ऑफिसर बीआरओ का जो 19 में हुआ, सितंबर में फॉर्म निकला, अगले साल अगस्त में पेपर हुआ, मतलब 11 महीने बाद। ठीक है। फिर जो एडमिन ऑफिसर जीएसआई का हुआ, अप्रैल में फॉर्म निकला और सितंबर में पेपर हुआ, 5 महीने बाद। ठीक है। फिर एएलसी का पेपर दिसंबर 16 में फॉर्म निकला, नवंबर 17 में एग्जाम हुआ, 11 महीने बाद। ईपीएफओ का जून 16 में निकला, फेब में हुआ, तो ये कितने बन गए, 4 5 6 और 6 8, 8 महीने बाद। सो सो गाइज मोटा मोटा हमारा क्या एस्टिमेट है कि आपको कम से कम 5-6 महीने तो मिलेंगे, और हमें नहीं लगता कि आपका पेपर जुलाई अगस्त से पहले होगा। ठीक है। अब हम ये नहीं कह रहे कि पेपर जुलाई अगस्त में होगा, वो हमें लगता है हो सकता है अक्टूबर में हो। हमें लगता है मिनिमम इतना टाइम तो आपको मिलेगा ये, कि जुलाई अगस्त से पहले आपका पेपर होने का संभावना कम है। सो एक्सपेक्टेड जो डेट है, सो वी कैन नॉट से कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, but what we can safely say that it, and guys read these words carefully, it cannot happen, rather let me be more correct. ठीक है। it is unlikely, it is unlikely that this exam can happen before July August 2023. So this is what our analysis is. So जितने भी हमने रिक्रूटमेंट एग्जाम इतने सारे सालों से हम लोग कर रहे हैं, उसके बेस पे this is best which we can advise you. Let me now take you through how you guys will prepare for administrative officer GSI exam with human peritus. So guys, to understand this, हम लोग क्या करते हैं, let's go to website of human peritus only and let us go to administrative officer GSI page. Okay. So अब हम लोगों ने क्या किया है, so there is a syllabus which has been prescribed by UPSC. हमने पूरे सिलेबस को we have further subdivided into approximately 150 subtopics. अब let us take any example of one such topic, maybe recruitment and selection. Now recruitment and selection is a subtopic under HRM, which is nothing but personal management. So सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले you'll go through the topic of recruitment and selection through the printed booklets. Now if you want to see the style and quality of content in these printed booklets, you can go through some of them on this website, जहां हम लोगों ने काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाला हुआ है. So just open this and you can look at the sample. ठीक है. So देन एक बार जब आपने ये फर्दर सब टॉपिक विच इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपने बुकलेट से कर लिया, यू विल गो थ्रू द वीडियो क्लास ऑफ द सेम टॉपिक. Now if you want to see ki how the syllabus has been covered in video classes, again there are couple of classes which have been uploaded on this page. आप एक एक करके उसको देख सकते हो and you can assess the quality of teaching also. So this keyword which we have done first from booklet, उसके बाद हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको समझ लिया. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट दे विल गो थ्रू वीडियो क्लास एंड देन दे विल कम ऑन टू द बुकलेट. So, एक बार हमने समझ के देन विल गो ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म. सो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे फॉर ऑल दीज सब टॉपिक्स दे आर सेक्शनल टेस्ट. जैसे कि हमने कीवर्ड लिया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ही 50 60 80 कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. सो यू विल राइट दैट टेस्ट, उसके बाद यू विल सबमिट द टेस्ट एंड यू विल गो थ्रू द आंसर्स. अब वेन एवर यू विल गो थ्रू द आंसर्स, आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको कवर करना है. सो सिमिलरली यू विल कवर ऑल 150 टॉपिक्स वन बाय वन, और इस तरह आपका सारा सिलेबस खत्म होगा.
Once you have gone through the entire syllabus, then you will start writing the mock test. The idea of mock test is to teach you time management for the exam day. And this is how you'll be ready for admin officer GSI exam. Now, if you guys have any queries or if there is anything which you want to discuss or which you want to ask, so there is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Click on that, get connected, and do let us know whatever is in your mind. All the best.